नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज अगेन मैं आप लोगों के लिए बहुत मजेदार टॉपिक लेकर आया हूं और जो होगा रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन में ट्री डायग्राम। सो चलो, इस टॉपिक को बहुत बच्चे को दिक्कत होती है, टफनेस आती है या फिर उन्हें टफ लगता है इन टाइप के क्वेश्चंस को बनाने में। लेकिन मैं आज ये आप लोगों को वादा करता हूं कि अगर इस क्लास को पूरे के पूरे आपने देख लिया तो आज के बाद से आपको ट्री डायग्राम के क्वेश्चन में कभी भी दिक्कतें नहीं आएंगी। साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये चाहूंगा कि जिन बच्चों ने अभी तक आरडी कैंपस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेशन देता है इस तरह के कंटेंट आप लोगों के पास लाने के लिए। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। चलो आगे चलते हैं, आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। सो ट्री डायग्राम सबसे पहले हमने जो बोर्ड पर लगाया है वो दैट इज द ट्री डायग्राम। और ब्लड रिलेशन में ट्री डायग्राम होता क्या है? जैसे आप डिफरेंट जितने भी एग्जाम्स जाओगे जहां पर पैसेजेस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर आपके ट्री डायग्राम के क्वेश्चंस आएंगे। ट्री डायग्राम में जनरली एक पैरेंटल होगा, उसके आपके ब्रांचेस निकलते चले जाएंगे और इस टाइप के क्वेश्चंस या डायग्राम जब हम लोग बनाते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग ट्री डायग्राम में कंसीडर करने वाले हैं। सो बिना टाइम गवाए हुए क्वेश्चन पर आते हैं। सो फटाफट जैसे मैं आप लोगों के स्क्रीन पर क्वेश्चन ला रहा हूं, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पूरे वीडियो को पॉज करोगे 1 मिनट के लिए और खुद से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, देन आप मेरे सॉल्यूशन को देखोगे। सो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है स्क्रीन में, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देयर आर 7 पर्सन इन अ फैमिली। टोटल 7 व्यक्ति हैं किसी परिवार में जिनका नाम है डी, जी, जे, के, एन, एम एंड पी। चलो तो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन मिल गया और वो ये इंफॉर्मेशन मिल गया कि टोटल कितने व्यक्ति हैं हमारे पास। तो टोटल हमारे पास जो व्यक्ति हैं वो है 7। अब डायग्राम पर आते हैं। और डायग्राम जिन बच्चों ने अभी भी मेरे इसके पिछले वीडियो ब्लड रिलेशन वाला नहीं देखा है, सो पहले उस वीडियो को आप देख लीजिए, फिर इस पूरे के पूरे क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करिए। डेफिनेटली आपको उसमें पूरा का पूरा हेल्प मिलने वाला है। तो क्वेश्चन पर आते हैं, एन इज मदर ऑफ जे। ओके, सो मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं। एन इज मदर ऑफ हुम? जे। जे की मां हो गई। आगे देखते हैं, डी इज सन इन लॉ ऑफ एन। ओके, डी इज सन इन लॉ ऑफ हुम? एन। तो सन इन लॉ अगर है जिसको कि दामाद कहते हैं, तो बेटी, यहां पर मैं बेटी बना दे रहा हूं, तो बेटी के पति को हम लोग अभी कहेंगे दामाद। ठीक है, तो यहां पर एन के बेटी के पति यहां पर हो गए कौन? डी। डी इज सन इन लॉ ऑफ एन। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझ कर करना, अभी सिलेक्शन नहीं ले लेना है, क्वेश्चन को पहले बना लो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं आगे। जी इज द सन ऑफ डी। ओके, बड़ा आसान सा छोटा सा पॉइंट दिया गया है। जो जी है वो सन है किसका? तो आप देख सकते हो जी जो है वो सन है डी का। ये भी पॉइंट क्लियर है। K इज द ओनली आंट ऑफ जी। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, और आंट में प्रॉब्लम बहुत बच्चों को आ जाती है, बट आंट में यहां पर एक वर्ड दे दिया गया ओनली, जो कि ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं K इज ओनली आंट ऑफ जी। ओके, अब यहां पर आप 2 कंडीशन कर सकते हो आंट के लिए, या तो इसकी मदर की बहन को बना सकते हो या तो डी की बहन को भी आप बना सकते हो। किसे? तो जी के को। K इज ओनली आंट ऑफ जी। तो मैंने अभी इसको अलग लिख दिया। K क्या है? आंट है। किसकी आंट है? जी की। ये बात मैंने साइड में लिख दिया और इसको मैंने अभी पुट नहीं किया। तो K इज ओनली आंट ऑफ जी, ये पॉइंट भी हो गया। D डज नॉट हैव एनी ब्रदर इन लॉ। ओके, डी का कोई ब्रदर इन लॉ नहीं है। तो ब्रदर इन लॉ जैसे आप सुनते हो तो 4 चीजों को बताते हैं ब्रदर इन लॉ। साला, साड़ू भाई, तीसरा जीजा जी, और चौथा जिसको आप देवर या जेठ कहते हो। तो ये 4 चीजें हमारे पास होंगी, और इन 4 चीजों के बारे में अब समझो। तो सबसे पहले हमारे पास बोला गया है जी डज नॉट हैव एनी ब्रदर इन लॉ। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। एन एंड एम आर मैरिड कपल। चलो बहुत अच्छी पॉइंट है, इस पॉइंट को पहले हम लोग बनाते हैं। तो एम ऑब्वियस सी बात है प्लस ही होगा,
और n हमारे पास माइनस है। आराम आराम से बनाते हैं। n एंड मैरिड कपल्स, d हैज ओनली वन ब्रदर, d का केवल एक ही भाई है। ओके, d का केवल एक ही भाई है। चलो ये दो डायग्राम मेरे पास मिले, एक ये डायग्राम और एक ये डायग्राम। d हैज ओनली वन ब्रदर, जब d का केवल एक ही भाई है तो आप किसी तरीके से ये नहीं बोल सकते हो g की आंट ये हो सकती है, ठीक है। तो ये दोनों तो मदर एंड फादर हो जाएंगे। अब अगर ऐसा है तो इन दोनों को पहले मर्ज करने की कोशिश करो। मर्ज करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, तो क्यों ना मैं अभी यहां पर j को क्या बना लूं। तो देख सकते हो अभी ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है, और इस पॉइंट को देखोगे तो j को कहीं ना कहीं सीधा सीधा रिलेशन है j की बेटी, मतलब n को मैं j की बेटी, j को मैं n की बेटी बना सकता हूं। और अगर ऐसा आपने किया तो आप देखोगे d यहां पर आ जाएगा, और इस साथ साथ यहां पर एक प्लस पॉइंट खाली है हमारे पास, यहां पर g। अब फटाफट जल्दी से क्वेश्चन में देख लो टोटल वेरिएबल कितने हैं। 7, 1 2 3 4 5 6 आ चुके हैं। एक और वेरिएबल हमें चाहिए, और उसके लिए बोला गया है कि k जो है वो आंट है, तो आंट किस हिसाब से हो जाएगी, तो k को यहां पर क्या बना दो, आंट बना दो। क्या ऐसा कर सकते हैं हम लोग? डेफिनेटली कर सकते हैं सर। एक बज गया हमारे पास, वैल्यू कौन, वो हो जाएगा p। वो कौन हो जाएगा, p। तो ये हमारे पास टोटल आंसर अभी आ गया। चलो, तो सबसे पहले इसका आंसर मैच करते हैं। ये कंप्लीट माइनस, यहां पर देखो, ध्यान से देखोगे, जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े हो हमसे वो समझ लोगे। मैं सिंगल लाइन डबल एरो सिस्टर एंड ब्रदर के लिए यूज करता हूं, और डबल लाइन डबल एरो मैं हमेशा मैरिड कपल के लिए यूज करता हूं। तो ये दोनों मैरिड कपल होंगे और ये दोनों सिस्टर एंड ब्रदर होने वाले हैं, भाई बहन होने वाले हैं भैया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर बोर्ड पर देखते हैं। हाउ इज P रिलेटेड टू G? P कैसे रिलेट करेगा G से? तो देखो P कैसे रिलेट करेगा G से, तो P क्या लगेगा G का, आप देख सकते हो P अंकल लगेगा। क्या लगेगा, P अंकल लगेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? टोटल कितने फीमेल मेंबर्स हैं इस फैमिली में, तो आप काउंट कर लो, 1 2 3, 3 इज द राइट आंसर एंड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलो, डी भी राइट है हमारे पास। एंड लास्ट क्वेश्चन में मैं आ रहा हूं, जो कि क्वेश्चन 3 होगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 को आप चेक कर सकते हो, डायग्राम बन चुका है हमारे पास। हाउ इज m रिलेटेड टू d? m किस प्रकार रिलेट कर रहा है d से, तो देख सकते हो इन दोनों में मैरिड कपल का रिलेशन है। इन दोनों में किसका है, मैरिड कपल का रिलेशन है, और इसके ससुर या फादर इन लॉ मैं बोल सकता हूं। सो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन बड़ा मजा आया होगा, आप लोगों को बखूबी समझ में आया होगा। जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को बना लिया वो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखकर बताओगे सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, आपने अगर पहले कर लिया है तो, ठीक है। सो चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सो लेट्स मूव ऑन सेकेंड क्वेश्चन। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। अगेन इस क्वेश्चन को पहले तुम लोग पॉज करोगे इस वीडियो को और बनाने की कोशिश करो पहले इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को बनाओगे तो डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखोगे एट ए फैमिली गैदरिंग, एक फैमिली गैदरिंग हुई है, देयर आर 7 पर्सन, 7 प्रेजेंट हुए हैं उसमें। कौन कौन, तो ए बी सी डी ई एफ एंड जी। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए बच्चों, टोटल 7 व्यक्ति हो गए, ए बी सी डी ई एफ एंड जी। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन दे दिया गया है। तो आगे देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है बी सिस्टर ऑफ ई। पॉइंट बनाते हैं, चलो सबसे पहले बी सिस्टर हो गई किसकी, ई की। तो ऐसे ही डायग्राम बनाते हैं ना। चलो ये चीज क्लियर हो गया, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं। बी इज सिस्टर ऑफ होम, ई। ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। आगे देखो, सी इज फादर ऑफ जी। ओके, इस पॉइंट में बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते, तो अलग से मैंने बना लिया, सी इज फादर ऑफ हुम, जी। आगे देखो,
हु इज स्पाउस ऑफ ए। अच्छा, स्पाउस का मतलब क्या होता है? तो स्पाउस का मतलब आप सभी को बच्चों को पता होगा, स्पाउस मतलब मैरिड कपल्स, ठीक है। कौन है स्पाउस? जी। हु इज स्पाउस ऑफ ए? जी स्पाउस है किसके? ए की। तो इन दोनों में मैरिड कपल्स का रिलेशन हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है कि कौन प्लस है कौन माइनस, कौन हस्बैंड कौन वाइफ, ये क्लियर नहीं है हमारे पास। सिंपली कहा गया है सी इज फादर ऑफ हुम, जी। ओके, आगे देखते हैं। एफ इज सन ऑफ डी। एफ इज सन ऑफ डी। अगेन हमारे पास एक अलग से पॉइंट दे दिया गया है और इस अलग पॉइंट को हम लोग अगेन नेक्स्ट पॉइंट में मैं लिख लूंगा। देखो क्या कहा गया है, एफ इज सन ऑफ डी। एफ सन है किसका? तो डी का। इसको अलग से मैंने पॉइंट कर लिया। बाद में अगेन सारे पॉइंट्स को हम लोग मर्ज करके एक पूरा का पूरा क्वेश्चन सेट बना लेंगे। ये बातें समझ में आ रही हैं सभी को? अगर समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बोलोगे यस, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज फीमेल। हु किसके लिए? तो जी के लिए। जी क्या है? एक फीमेल है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा? प्लस होगा। यहां पर दो चीजें क्लियर हो गई, एफ इज सन ऑफ डी। आगे हु इज मदर ऑफ जी। हु इज मदर ऑफ डी किसके लिए? डी के लिए, ठीक है। डी मां है किसकी? डी मां है किसकी? जी की, ठीक है। तो डी मदर हो जाएगी। इन दोनों में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अगेन। एंड फाइनली यहां पर बोला गया हु इज फीमेल, मतलब जी क्या है? एक फीमेल है और साथ ही साथ ई इज सन ऑफ ए। चलो बन गया आधा से अधिक क्वेश्चन। ए इज सन ऑफ ए, ये बन गया यहां तक। अब जैसे ही आपने ये बना दिया तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा नीचे लेते हो। इस पॉइंट्स को मैंने नीचे लेते आ रहा हूं। अब जैसे ही आप कर ले रहे हो तो यहां पर जी माइनस इन दोनों को मर्ज करो। इन दोनों को मर्ज कर सकते हो, देख सकते हो आप यहां पर जी और ए में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है और साथ ही साथ ए जो है वो प्लस है। अब मैं यहां क्या कर सकता हूं, जी के फादर किसको बना सकता हूं? सी को। सी को मैंने फादर बना दिया और यहां डी इनकी क्या हो गई? मदर हो गई। तो इतना पॉइंट तो मेरे पास क्लियर हो गया। और साथ ही साथ एक पॉइंट और भी दिया गया है, डी का बेटा कौन है? डी का बेटा है एफ और इन दोनों में भाई बहन का रिलेशन हो जाएगा। टोटल मेंबर कितने थे प्रेजेंट बच्चों? जल्दी बताओगे कितने मेंबर थे? 1 2 3 4 5 6 7, हो गया काम खत्म। देखते, देयर आर 2 कपल्स प्रेजेंट इन द गैदरिंग। ये भी कहा गया है कि 2 कपल्स है। चलो ठीक है, 1 कपल और 2 कपल। डायग्राम कंप्लीट। आई होप मजा आया होगा इस क्वेश्चन को बनाने में। चलो अब क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन का आंसर करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। हाउ एफ रिलेटेड टू ए। हमेशा याद रखना पहले वाले का रिलेशन मतलब एफ का रिलेशन ए के रिस्पेक्ट में पूछा गया है। सो एफ क्या लगेगा, क्या किसका? तो ए का क्या लगेगा ये मुझे बताना है। तो देख सकते हो एफ ए का क्या लगेगा या लगेगी, ठीक है। तो यहां पर एफ क्योंकि जेंडर प्लस है तो आप बोल सकते हो एफ इज ब्रदर इन लॉ। सो आंसर इज ब्रदर इन लॉ इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए। सी ए से रिलेट कैसे कर रहा है? साफ साफ देख सकते हो, फादर इन लॉ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मजा आ रहा होगा इस सेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, लास्ट क्वेश्चन। मेरा बिलीव करो कि अगर इस पूरे सेशन को आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लिया तो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। सो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, हु इज ग्रैंड मदर ऑफ ई एंड ई की ग्रैंड मदर कौन है? तो आप देख सकते हो क्योंकि ये दोनों इसके माता पिता हैं और डी इज द ग्रैंड मदर। सो ऑप्शन नंबर सी, यहां पर ऑप्शन आगे पीछे ऑर्डर हो चुका है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द मतलब डी इज द राइट आंसर। ये आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। सो ये 2 क्वेश्चन मैंने आज आप लोगों को कराया और एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों के लिए लाया हूं जो लास्ट क्वेश्चन इन दोनों क्वेश्चन से मजेदार होगा। सो चलो लास्ट क्वेश्चन को भी आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। सो इन 3 सेट्स को आज मैं करवा रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन को पहले अगेन आप लोग पढ़ो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जैसा देख सकते हो स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन अ फैमिली देयर आर 9 मेंबर्स। टोटल कितने व्यक्ति हैं? 9 व्यक्ति है, जिसमें नाम दिया है अलग अलग सभी अल्फाबेट्स में, A, J, C, D, E, F, G, H एंड I. These are the different members.
देयर आर 5 मेल्स। चलो तो टोटल 9 मेंबर है हमारे पास, साथ ही में 5 इसमें मेल हैं और 4 क्या है, फीमेल है। ये इंफॉर्मेशन हमें पहले से दे दिया गया है। सो इन इंफॉर्मेशन के बेस पर हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन। आगे पढ़ते हैं। डी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ए। ओके, डी जो है वो ग्रैंड डॉटर है, मतलब या तो पोती या तो नातिन। तो किसकी, ए की। 2 जनरेशन नीचे होगा और इन 2 जनरेशन के बीच में अगर देख सकते हो, डी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ए। ओके, हु इज फादर ऑफ एफ। अच्छा, हु इज फादर ऑफ एफ, हु इज फादर ऑफ एफ, कौन, ए जो है फादर है किसका, एफ का। या तो एफ को आप यहां पर पुट कर दो, साथ ही साथ देखो इस कंफ्यूजन को समझना, या तो एफ को आप यहां पुट कर दो तो उस हिसाब से डी क्या हो जाएगा, हो जाएगी इसकी बेटी हो जाएगी। या तो एफ को अंकल या आंटी जो भी बनाना है आपको, क्योंकि ये तो इंफॉर्मेशन दिया गया है कि हु इज फादर ऑफ एफ, तो ए का तो जेंडर क्लियर हो गया कि ए क्या है, फादर है किसका, एफ का। तो इस हिसाब से यहां पर रख दो। तो इस पॉइंट को मैं अभी क्लियर नहीं करूंगा और सिर्फ इतना समझूंगा कि इस पॉइंट को अंडरलाइन मैं कर रहा हूं, हु इज फादर ऑफ एफ। ओके, इस पॉइंट को हम लोग बाद में ऐड करेंगे। सी हैज 2 चिल्ड्रन। चलो पॉइंट साइड में बना लो। सी के 2 बच्चे हैं, कौन कौन, तो पहला दिया गया है 1 सन एंड 1 डॉटर, एक बेटा है और एक क्या है, बेटी। लेकिन बेटी कौन है भैया, बेटी तो साफ साफ क्लियर किया गया है, कौन है, एच। ये चीज क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो देखते हैं, जी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एच। ओके, जी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एच। अब देखो सिस्टर इन लॉ का कॉन्सेप्ट बड़ा कंफ्यूज करता है। तो सिस्टर इन लॉ में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, 4 चीजों को आप क्लियर करते हो, ननद, भाभी, सरहज और साली, इन 4 चीजों को। तो अभी इनमें से कौन क्या होगा ये तो मुझे मालूम नहीं है, तो इस पॉइंट को भी आप अभी क्लियर नहीं कर सकते। लेकिन इतना मुझे मालूम है कि ये दोनों जब भी होंगे सेम जनरेशन में होंगे, इन दोनों में गैप नहीं होने वाला है। ठीक है, तो जे इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एच। आगे देखते हैं, जे हमारे पास यहां पर इंफॉर्मेशन अभी नहीं दिया गया है। आगे देखो, हु इज सिस्टर ऑफ एफ। ओके, हु, एच जो है वो सिस्टर है, किसकी है, तो एफ की है। क्योंकि इसके 2 बच्चे हैं तो यहां पर आप कंफर्म एफ को बना सकते हो, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। यहां पर मैं सिस्टर, इसको एफ को भाई बना दे रहा हूं और एच को बहन बना दे रहा हूं। ठीक है, अब जैसे आपने ये बनाया तो यहां पर पॉइंट रुक जाओ, आगे देखते हैं। एच इज डॉटर इन लॉ ऑफ आई। एच जो है वो डॉटर इन लॉ है, मतलब बहू है। तो बहू किसकी हो सकती है, अपने हस्बैंड, ठीक है, अपने हस्बैंड के पिता या माता जो भी है। ठीक है, तो एच इज डॉटर इन लॉ ऑफ आई, यहां पर आई लिख देते हैं। अब समझोगे, जिन बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, आई के बेटे की पत्नी कौन है, एच। तो इस हिसाब से मैं एच को बोल सकता हूं कि आई की वो कौन होगी, बहू होगी। ओके, नेक्स्ट देखोगे, हु इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ई। हु किसके लिए, आई के लिए। आई जो है वो ग्रैंड डॉटर है। ठीक है, एच इज डॉटर इन लॉ ऑफ आई, आई इज, ठीक है, एच इज डॉटर इन लॉ ऑफ आई, और साथ ही साथ में हु इज ग्रैंड फादर ऑफ आई। ओके, ग्रैंड फादर है किसके, तो आई के। ठीक है, तो आई जो है ग्रैंड फादर हो जाएंगे, यहां पर तो प्लस कर दिया मैंने, और साथ ही साथ में ये कर सकते हो, यहां पर ई प्लस दे सकते हो या फिर ई प्लस मत दो, क्योंकि ई का जेंडर अभी मालूम नहीं चलेगा। बस इतना मालूम चलेगा कि आई जो है वो ग्रैंडफादर है किसका, ई का। ओके, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, जी इज सन इन लॉ ऑफ ए। जी इज सन इन लॉ ऑफ ए। ओके, अब इतना पॉइंट अगर क्लियर है तो एक काम कर सकते हो, यहां पर एफ को आप पुट कर सकते हो बड़े अच्छे से। एफ को अगर पुट कर दिया आपने, क्योंकि पहले ही पॉइंट में बोला गया है ए हु इज फादर ऑफ एफ, ये तो मैंने बना दिया। अगर इस पॉइंट को बना दिए तो इसको थोड़ा मूव करो, यहां मैंने रख दिया। इस पॉइंट को मूव करते ही अब इस दोनों पॉइंट को मर्ज कर दो, समझने की कोशिश करना। इन दोनों में रिलेशन क्या हो जाएगा, अभी एच इसकी बहन हो जाएगी, और एच अगर बहन हो जाएगी तो यहां पर इसके पति के पिता, हस्बैंड के फादर कौन हो जाएंगे, वो आई हो जाएंगे, और यहां पर मैंने क्या ले लिया, ई ले लिया। ये पॉइंट क्लियर है। ठीक है,
अब एक आपके पास और पॉइंट दिया गया है, जे इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एच। तो सिस्टर इन लॉ क्यों ना मैं इन दोनों में मैरिड कपल बना दूं और इसको माइनस दे दूं। एफ से शादी किसकी हो गई, जे की, तो इस हिसाब से एच जे को भाभी कह सकती है, और भाभी अगर कहेगी तो सिस्टर इन लॉ हो जाएगी। ये आपको समझ में आ गया। तो ये दोनों पॉइंट हमारे पास क्लियर हो गए। अब अगर हो गया तो टोटल पर्सन कितने थे, 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं हमारे पास, 9 मेंबर्स हैं हमारे पास। अब देखो सबसे पहले यहां पर एक डाउट है और आगे देख लेते हैं। एक पॉइंट और छूटा हुआ है, एच इज डॉटर इन लॉ ऑफ आई। एच इज डॉटर इन लॉ ऑफ आई हो चुका है। हु इज ग्रैंडफादर ऑफ ई, हु इज ग्रैंडफादर ऑफ ई, तो ठीक है, हु इज ग्रैंडफादर ऑफ ई। जी इज सन इन लॉ ऑफ ए, जी इज सन इन लॉ ऑफ ए, ठीक है। तो जी जो है वो सन इन लॉ ऑफ है किसका, ए का। तो सन इन लॉ ऑफ हो गया किसका, ए का। ये भी पॉइंट आपने बना दिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स हो चुके हैं, 8 मेंबर आ चुके हैं। छूट क्या रहा है, छूट क्या रहा है देखते हैं, ठीक है। तो इतना हो चुका है हमारे पास। और कोई पर्सन है जल्दी से मिला लो, मैच कर लो। और कोई कंडीशन है आई ए, ठीक है। और यहां पर एक चीज है, सी हमारे पास यहां पर छूटा था, तो सी क्लियरली आप इन दोनों में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बना दोगे। सी को माइनस ही क्यों दिया, तो क्योंकि ए प्लस है, ऑलरेडी बोल दिया गया है, जी इज ग्रैंडसन ऑफ ए, ग्रैंडसन ऑफ ए। अच्छा, ए के बारे में कहीं जेंडर क्लियर था क्या, ए का जेंडर नहीं क्लियर था, तो अभी यहां पर आप ये भी नहीं दे सकते हो, ए को जेंडर नहीं दे सकते हो और सी को भी जेंडर नहीं दे सकते हो। तो ए को मैंने नहीं दिया, इन दोनों में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन मैंने बना दिया। अब जल्दी से देखो कि टोटल बोले गए हैं कि 4, ए को मैंने माइनस दे सकता हूं मैं, क्योंकि मदर यहां पर, ठीक है, यहां पर क्लियर कहीं किया गया था ग्रैंड डॉटर ऑफ ए, ठीक है। और ऊपर में भी मेंशन किया गया है जी इज सन इन लॉ ऑफ ए। तो टोटल 4 फीमेल मेंबर हैं। तो 4 देखो कौन कौन, 1 2 3 4, बाकी सारे के सारे क्या बन जाएंगे, मेल मेंबर बन जाएंगे। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। अगर ये चीज क्लियर हो गया तो ये हमारा कंप्लीट डायग्राम हो गया। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन था। और अगर ये पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए हो तो आते हैं अब क्वेश्चन पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ है। मैं जरूर चाहूंगा आप लोगों से सपोर्ट कि आपने अभी तक अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज से लाइक कर लो, क्योंकि आप लोगों का लाइक और एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देता है इस तरह के वीडियो आप लोगों के लाने के लिए। और डेफिनेटली मैं आपको वादा करता हूं कि आप अगर पूरे के पूरे क्लासेस में मेरे जुड़े हुए रहोगे तो रीजनिंग में आपको आने वाले कोई भी किसी भी टाइप के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चंस पूछोगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। हाउ इज एच रिलेटेड टू डी। देखो H related to D, answer is aunt. Option number D is the right answer. Next question, who is daughter-in-law of C? Who is daughter-in-law of C? C की daughter-in-law कौन है, तो देख सकते हो daughter-in-law कौन हो जाएगी, J हो जाएगी। Option number B is the right answer. देखो आसान हो जाता है, हलवा क्वेश्चन हो जाता है जब आप पूरे डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है। अगर ये कंप्लीट कर लिया तो लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाउ डी रिलेटेड टू ई। तो देखो डी किस प्रकार संबंधित है ई से, क्योंकि ये दोनों अब आपस में लोअर जनरेशन में है तो आपस में क्या हो जाएंगे, कजन। 2 भाई बहन के बच्चे आपस में क्या हो जाएंगे, कजन। चलो आज का सेशन अगर पूरा का पूरा ये समझ में आया होगा तो बड़ा मजा आया होगा। आई होप सभी को और सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ट्री डायग्राम का कॉन्सेप्ट, ऐसा और मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।